दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन बैटिंग जो है भारत में बहुत ज्यादा इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है और इसी वजह से कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। अब आप ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, उसको लेकर वैधता है और उसको लेकर बौद्धिक संपदा के नाम पर जो है कोर्ट से भी उसको अनुमति मिली हुई है। उसको कोई गैर कानूनी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, जबकि वहां भी पैसों का आदान प्रदान होता है, पैसे दिए जाते हैं, पैसे बनते हैं, पैसे हाथ से जाते हैं। कई घरों को हमने बर्बाद होते हुए भी देखा है, लेकिन वो सब उस कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन अब जो एक नया मामला आया है सामने, क्योंकि अब जितनी भी साइट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग की साइट्स हैं, वो इस तरह की चीजें सामने रखती हैं और उसमें पैसा लगाते हैं लोग, और उसको प्रचार करने के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शामिल होती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कुछ ऑनलाइन गेमिंग साइट को लेकर उन्होंने भी बौद्धिक संपदा और तमाम तरह के फैंटेसी स्पोर्ट्स और गेमिंग के नाम पर खूब पब्लिसिटी की, प्रचार किया, और उसकी आड़ में आकर सट्टे का नया खेल खेला जा रहा था। और इसको लेकर जो है सुरेश रैना, युवराज सिंह और उसके अलावा उर्वशी रौतेला जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, और हरभजन सिंह, इन सब ने इसका प्रचार किया और उसे सोशल मीडिया पर उनकी टीम जो है उन गेमिंग साइट्स की, उन्होंने इसको खूब पब्लिसिटी दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वो वैध नहीं है, उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर कानूनी है, उनको ये खिलाड़ी कैसे प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब खिलाड़ियों का अगर पक्ष देखा जाए तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ क्लैरिटी, ऐसी कोई महीन लाइन खींची ही नहीं गई, उनको ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। और ये सब जो है साइट अपनी बौद्धिक संपदा का हवाला देती हैं, गेमिंग का हवाला देती हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स का हवाला देती हैं, तो फिर वो कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन अब जो प्रवर्तन निदेशालय है, डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने शिकंजा कसा है और इनकी खूब पूछताछ हुई है। और अगले कुछ दिनों में कई और भारतीय क्रिकेटर्स की और सेलिब्रिटीज जो हैं, सोनू सूद भी हैं उसमें, उनका भी नाम है, जो खूब चैरिटी भी करते हैं, और उनका नाम इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा है। और इस तरह की घटनाएं कई व्यापक तौर पर फैल रही हैं। अब आप यहां पर आप देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक सही दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन एक्ट लागू किया है, इसके अंतर्गत किसी भी तरह की जुएबाजी, चाहे वो चुनावी जुएबाजी हो, चाहे वो क्रिकेट पर सट्टा हो, मैच फिक्सिंग हो, इन सबको दंडनीय अपराध की कैटेगरी में रखा है। वहीं तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब रियल गेम चेंजिंग उसमें कई प्रतिबंधों को कोर्ट ने जो है वैध करार दिया, क्योंकि पहले उन पर बैन लगाए गए और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, और राज्य सरकारों को इस बारे में छूट दी गई कि वो इस तरह की पहल कर सकती हैं, इन पर एक्शन ले सकती हैं। तो अब इस तरह की चीजें होने से जो है आगे आने वाले स्थितियां काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी। और अब जैसे एक्स बैट है, फेयर प्ले है, पारी मैच है, लोटस 365 है, ऐसी एप्स जो है इन पर वीडियो जो है सेलिब्रिटीज के चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस पर ईडी बहुत सख्त है। तो एक महीन लाइन खींची जानी बहुत जरूरी है, जिसमें पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि कौन सा वैध है और कौन सा अवैध है। अब आप ड्रीम 11 को वैध मानते हैं क्योंकि कोर्ट उसके साथ में है। बाकी जो ऐप है, गेमिंग ऐप है, वो कई तरह के सवाल इस पर खड़े करते हैं कि भाई जब इसको मान्यता प्राप्त है तो हमें मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं अब कटघरे में खड़ा कर रही हैं, और अब ईडी आने वाले समय में निश्चित तौर पर और ज्यादा सख्त हुआ है और वो बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।